बंगाल चुनाव जो कि अब महज 3-4 महीने का वक्त ही इसमें बाकी है। राजनीतिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह ने खुद 3 दिन बंगाल में बिताए हैं। वहां के सियासी बिसात को समझते हुए फतह की रणनीति भी तैयार कर ली है और जीत के मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दे दिए हैं। यानी बंगाल फतह की सियासी जंग में अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। चुनाव तक महज कुछ महीने बचे। बीजेपी की रणनीति का बिगुल साफ है। शाह की रणनीति, पॉलिटिकल एनालिसिस और मेहनत ये तय करेगी कि क्या पार्टी यानी बीजेपी तृणमूल के किले को हिला पाएगी या बंगाल का चुनाव फिर उसे पुरानी समीकरण में सिमटता हुआ नजर आएगा। चुनावी मैदान में अब हर कदम पर सियासी चालें ही निर्णायक साबित होने वाली हैं, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन अमित शाह के दौरे को अगर आप देखेंगे तो महज इसको एक चुनावी दौरे के तौर पर न देखें। बीजेपी की बंगाल में सत्ता की चुनौती को गंभीरता से लेने का भी ये संकेत है। सवाल अब बस इतना है कि क्या अमित शाह की स्ट्रैटेजी तृणमूल के किले को हिला पाएगी। अमित शाह ने बंगाल में जहां पर 3 दिन का दौरा किया, विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रचार अभियान की नींव रखी और 5 मुख्य मुद्दों पर वो केंद्रित रहा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब वो वोटर्स के बीच में जाएं तो इन 5 बातों का प्रमुखता से ध्यान रखें। यानी कि जीत का मंत्र 5 पॉइंट्स में दे दिया गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि घुसपैठियों की समस्या को जोर शोर से उठाइए। ये बताइए कि कितनी बड़ी समस्या घुसपैठियों की है। वंदे मातरम जिसको लेकर जबरदस्त बवाल मचा, इस मुद्दे को जनता के बीच में फिर हिंदुत्व का एजेंडा चलता हुआ बंगाल के चुनाव में नजर आएगा। जय श्री राम जिसकी बात होगी, सोनार बांग्ला का निर्माण यानी कि बेहतर बंगाल बनाने की शपथ और दूसरा बंगाल की विरासत को दोबारा से स्थापित करना, जो बंगाल जिसके लिए जाना जाता है उस लेगेसी को दोबारा से स्थापित करना। और ये वो 5 मंत्र हैं जिसके जरिए अमित शाह ने बंगाल जीतने की रणनीति तय कर दी है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तो देखिए, इतना तो तय है कि इस बार चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। घुसपैठ का मुद्दा अमित शाह ने बनाया, बीजेपी ने बनाया तो टीएमसी सरकार इस पर बिफर पड़ी। ममता बनर्जी ने ऐसी बात कही जिस पर बीजेपी ने काउंटर कर दिया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित करने वाली बात है। भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है